जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज का दिन आप सभी का मंगल हो और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का महात्म 14वां अध्याय। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वो भी जरूर सुनिएगा। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और आज धनतेरस भी है, तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भाव बंधन से छुटकारा पाने की साधना भूत 14वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंगल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडारी थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्साह होकर राजकुमार सहित दो कुतियों के साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया को छोड़ दिया। उसी समय सब प्राणियों को देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़े गहरे खड्डे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हिरण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छांव में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूट कर गिरे हुए नारियल के फल और पके हुए आम से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर के पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांति भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उस कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर सर्वलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई और वहां उसके शरीर में कुछ भी छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रही तो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्य वैमान रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गांधर्व से सुशोभित दिव्य वैमान पर आरूढ़ हो वह भी सर्वलोक को चली गई। यह देख मुनि के माधव शिष्य सुरंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैराग्य का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्र, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वो बड़े ही जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जाप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषता प्राप्त की है। गुरु जी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जाप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लेटने के कारण वह खरगोश कुतिया के साथ ही सर्वलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्यक्ष नामक महानगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रणीय था। उसकी स्त्री का नाम विलोबना था। वह छुअता विहार करने वाली थी। उससे इसी से क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उस पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इसी से उन्हें की परम गति प्राप्त हुई। अब सुनाते हैं अध्याय 14। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय कर अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुण्य उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझे वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। हे अर्जुन, मेरे महान ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुण माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं इस योनि में चेतना रूप बीज को स्थापना करता हूँ। उसे जड़ चेतना के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुण माया जो गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ।
हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे ये प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाले निर्विकार सतोगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बनता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन, सुरदेह अभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को प्रसाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। क्योंकि हे अर्जुन, सतोगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में लगता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को अच्छेद करके अर्थात ढाक के प्रमाद में लगता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण होता है अर्थात बढ़ता है तथा रजोगुण और सतोगुणों को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण और सतोगुणों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देही में तथा अंतकरण और इंद्रियों में चेतना और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ता है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वर बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोग की लालसा, यह सब उत्पन्न होती है। तथा हे अर्जुन, तमोगुणों के बढ़ने पर अंतकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्म, अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा, निंद्रा, अंतकरणी की मोहिनी व्यक्ति, यह सभी उत्पन्न होती है। हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होती है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों की मल रहित अर्थात दिव्य सर्वांगत लोगों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। क्योंकि सत्व कर्म तो सतत्व अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल कहता है और राजसी कर्म का फल सुख फल दुख, एक तामसी कर्म का फल अज्ञान कहा है। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण प्रसाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। इसलिए सतोगुण में स्थित हुआ पुरुष सूर्योदय उच्च लोकों को जाता है और रजोगुणों में स्थित राजसी पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहता है। एवं तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुआ तामसी पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनि को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जिस काल में दुष्टा अर्थात श्रेष्ठ चेतना में एक भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता अर्थात गुण ही गुण में बरतता है ऐसा देखता है और तीनों गुणों से अति परे सच्चा घनन स्वरूप मुझे परमात्मा तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्ध अवस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस कारण आचरण वाला होता है तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से तीनों गुणों से अतीत होता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति और तमोगुण कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न ही निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है तथा जो साक्षी के दृश्य स्थित हुए गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतता है, ऐसा समझता हुआ है जो सच्चा घनन परमात्मा में एक भाव से स्थित रहता है एवं उसकी स्थिति चल में नहीं होती, जो निरंतर आत्मा भाव में स्थित हुआ दुख सुख को सामने समान समझने वाला तथा मिट्टी, पत्थर और श्रवण में समान भाव वाला और धैर्यवान है, जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है, अपनी निंदा स्तुति में समान भाव है तथा जो मान अपमान में सम है, एक मित्र और वैर के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभ में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणतीत कहा जाता है। और जो पुरुष अभयचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों का अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चा घन ब्रह्म में एक भाव होने के लिए योग्य होता है। हे अर्जुन, उस अविनाशी पार ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक सार आनंद का मैं ही आश्रय हूँ।
अर्थात उपयुक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और सतोधर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम है, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। ये था 14वां अध्याय, जो यहीं पे समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।